नमस्कार मित्रों, जहां आप हैं संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को सशक्त करना है, उनके उद्देश्यों को पूरा करना है। उसके डिजिटल माध्यम खुलता आसमां के स्पेशल कार्यक्रम फोर्थ आई में आज हम सीधा आपसे जो बात करने आए हैं अपने फोर्थ आई में, जिस पर हमारी नज़र लगातार पिछले 24 घंटे से गड़ी हुई थी, वो है शिक्षकों के हड़ताल वापसी। शाम में जब ये खबर 5-6 बजे के आसपास में जब मुझे मिलती है कि शिक्षकों का हड़ताल टूट गया, तो मैं तुरंत खोजना शुरू किया कि किन शर्तों पर जो उनकी मांगे थी उसका असल में क्या रिजल्ट हुआ। मैंने पाया कि 25 फरवरी 2020 से ये हड़ताल शुरू हुई और कल 78वें दिन ये हड़ताल टूट गई। पर हासिल ढाक के 3 पात। तब कैसे? बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद कौशल जी का एक वीडियो मैंने देखा। बड़े आक्रोशित थे वो। गौर करने वाली बात यह है कि आनंद कौशल जी को जब सरकार या सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, महाजन साहब, किसी ने भी अगर बातचीत के लिए आमंत्रित किया और मीडिया प्रभारी मनोज कुमार, ब्रजनंदन शर्मा, केदार पांडे, जो विधान परिषद के सदस्य भी हैं, ये तमाम लोग जाते हैं, लेकिन किसी भी संघ को कोई खबर नहीं है। इवन कि बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद कौशल जी को ही इसकी खबर नहीं है। ऐसी कौन सी हड़बड़ी थी भाई? मोबाइल का युग है, तुरंत आप फोन कर दें। लेकिन कोई खबर नहीं दी गई और पता नहीं कौन से गुफ्तगू के बाद, किन आधारों पे और कौन सी सहमति से कहां जाकर के ये संघ के नेतागण सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न समझते हैं और इस लायक समझते हैं कि हड़ताल तोड़ दिया जाना चाहिए और लगभग 70 शिक्षकों के मौत के कब्र पर यह हड़ताल तोड़ दी जाती है। शक और सवाल दोनों अपना यक्ष प्रश्न वाला मुंह खोलकर खड़ा है। मैंने कुछ डेटा बनाए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, वार्ता का आमंत्रण हुआ, परंतु कोई सूचना नहीं दी गई किसी को भी। चुपचाप जाकर के ये चुप्पी संघ के सुराग पर लगातार दस्तक दे रहा है। दूसरी बात, जिस कोरोना के आधार पर जब हड़ताल तोड़ने की सरकार की गुजारिश थी, तब ये नहीं तोड़ा गया और आज बिना कुछ हासिल किए तोड़ दिया। सेवा शर्त इस हड़ताल की पहली और सबसे बड़ी मांग थी। आनंद कौशल जी सीधे पूछते हैं कि जो शिक्षक मर गए, स्वर्गवासी हो गए, क्या उसके लिए, और यह सवाल उठता है और जायज है। ये सवाल जब मैं पिछले 1 महीने से लगातार ऑब्जर्व कर रहा था इस हड़ताल को, और जैसे जैसे शिक्षकों के मृत्यु की बात आ रही थी, जो पहले मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, बाद में जब चीज़ों को मैं देखा, जानना शुरू किया, तो मेरी तो आंखें फटी रह गई और ये सरकार उस पर एक श्रद्धांजलि तक नहीं देती और ना ही इसके लिए कोई क्षोभ है संघ के इन नेताओं को। दूसरा कि सप्तसूत्री मांग थी इनकी।
उस पर कोई वार्ता नहीं, उस पर कुछ लिखा तक नहीं गया कि हाँ हम सकारात्मक इस एपेडेमिक या जो भी स्थिति है इससे निपटने के बाद हम इस पर सकारात्मक पहल करेंगे। सकारात्मक ये भी एक लाइन जिन आधारों पर जो भी कागज बने होंगे हड़ताल तोड़ने, हड़ताल वापसी के, उस पर नहीं लिखा गया। दूसरी बात, इन सप्तसूत्री मांग के पूरा करने के जगह पर बिना एक शब्द श्रद्धांजलि के मृत शिक्षकों के लिए, और सरकार अचानक इतना क्यों छटपटा जाती है कि उसे हड़ताल तुड़वानी होती है, मुख्यमंत्री तक पहल करते हैं। सवाल खड़ा होता है संघ के नेताओं पर। वजह साफ है, सरकार को तो आराम करना चाहिए था कि 90 दिन के बाद तो आप वैसे भी अपने जो 3 महीने का जो आपने बॉन्ड भरा है आपकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन उसे पता था कि इसके बाद उसको इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए उसकी पहली शर्त थी कि किसी भी स्थिति में हड़ताल टूटनी चाहिए, और ये संघ के लोग उसके लिए राजी हो जाते हैं जो उनके नेता हैं। पता नहीं कौन सी मांडवाली हुई है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मांडवाली शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि मांडवाली की बू तो आ रही है। वजह साफ है, सरकार जान रही थी कि लगभग 70 के आसपास शिक्षकों की मौत हुई है, बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। यह बहुत अमानवीय घटना है और इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। लेकिन ये सरकार इतनी क्रूर है कि वो श्रद्धांजलि के लायक भी इन्हें नहीं समझती और शिक्षक उन्हें शहीद कह रहे हैं, और संघ को इसकी फिक्र तक नहीं। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता, और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। कोनो बात है। इन तमाम चीजों को जब गौर से देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बू आती है। जी हां, एक दुर्गंध आता है जयचंद के मानसिकता का। मन में एक सवाल पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षक संघ के नेता ही जयचंद निकल गए। नए प्रशिक्षित जो शिक्षक थे उनके लिए एक लाइन लिखा जाना था जो आनंद कौशल जी कहते हैं कि इंडेक्स और लेवल, वेतन निर्धारण के विसंगतियों के लिए इंडेक्स और लेवल, वेतन निर्धारण के विसंगतियों के लिए इंडेक्स और लेवल पर एक वाक्य लिखना था। यह भी नहीं लिखा गया और संघ के नेताओं ने हड़ताल तोड़ दी। वित्तीय मामले छोड़ दीजिए, गैर वित्तीय मामले पर भी सब कुछ घोर मट्ठा कर दिया गया है। इसलिए शक की सुई आपके तरफ घूमती है। संघ के नेतागण, ऐसी कौन सी जल्दी थी मनोज कुमार जी मीडिया प्रभारी, ऐसी कौन सी जल्दी थी ब्रजनंदन शर्मा जी, ऐसी कौन सी जल्दी थी केदारनाथ पांडे जी। आप तो एक आदमी अपने क्षेत्र का नेता विधानसभा या विधान परिषद में किस लिए भेजता है कि आप हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी बात कहेंगे और हमारे साथ रहेंगे, और आप तो सूचना देना भी उचित नहीं समझते हैं। और अब ये तानाशाही वाली मानसिकता है क्या कि आप गए और अपने हिसाब से फैसला किया और तुरंत हड़ताल, आप हड़ताल कॉल भी करते हैं और आप हड़ताल कॉल आउट भी करते हैं। वाह, ताली बजाइए, ताली बजनी चाहिए। अब तो आपके ये शिक्षक इस कोरोना वायरस के योद्धा बनेंगे और इन योद्धाओं को
जिनके नौकरी से, ये नियोजित शिक्षक है ना चूंकि, इसलिए इनके नौकरी से तो पीएफ कटना नहीं है, इसलिए इनके इस एकेडमिक मौत के बाद इन्हें कुछ हासिल भी नहीं होना है। जैसे दूसरे कर्मचारी को 50 लाख रुपया मिलना है, ये तो 25 लाख, और अगर मौत होती है तो नौकरी मांग रहे थे, वो भी इनको नहीं मिलना है। क्या फैसला हुआ है हड़ताल वापसी का, आप पर कुर्बान। आनंद कौशल जी सवाल करते हैं कि आपके आह्वान पर हम 18 जुलाई 2019 को जेल तक गए और सरकार का डंडा भी हम नियोजित शिक्षक खाए, और उसके बदले में हमें यह फल मिला। हमारे 78 तो नहीं, मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन लगभग 70 के आसपास शिक्षकों की मौत हो गई, और उसके बदले वरदान ये दिया आप लोगों ने। क्या बात है। आनंद कौशल जी पूछते हैं कि हम तो खुद सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर वार्ता की बात हम तमाम शिक्षक कर रहे थे, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने सूचना देना भी उचित नहीं समझा और चुपचाप जाकर के अचानक से फैसला सुना दिया, स्ट्राइक कॉल आउट। क्या इस हड़ताल वापसी को लाश, विश्वास और धोखे की राजनीति नहीं कही जानी चाहिए? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, और इसमें शरीक होने वाले हमारे घर के भी लोग, यानी हड़ताली शिक्षकों के घर के लोग भी उसमें शामिल हैं। इस लाश, विश्वास और धोखे की राजनीति जो घोर मट्ठे तरीके से की गई है उसमें, वरना सूचना क्यों नहीं दी गई? सवाल घूम फिर कर यही आता है कि सूचना तक क्यों नहीं दी गई, और उस व्यक्ति को कम से कम जो अध्यक्ष है बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ का, मेरा मतलब आनंद कौशल जी से, उस व्यक्ति तक को खबर नहीं देना, ये कहां तक यथोचित था? आप अगर आमंत्रण पर वार्ता करने जा रहे हैं तो अपने लोगों से बातचीत करना कि किन किन बिंदुओं पे बात करनी है, और इन बिंदुओं पे बात होने के बाद ही हम हड़ताल वापसी करेंगे, इस लायक क्यों नहीं समझ पाए? इसलिए बार बार शक की सुई घूमकर वहीं आकर रुक जा रही है। मैं इन तमाम चीजों पर जब गौर से गहन अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे कुछ चीजें बड़ा अजीब सी लग रही है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक जजमेंटल माई सेल्फ, बट जो चीजें मेरे दिमाग में, चूंकि मैं भी मनुष्य हूं और स्थितियों को जब देखता हूं, समझता हूं, तो कुछ बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है वो ये लग रहा है कि मान सम्मान के इस लड़ाई में क्या ये नियोजित शिक्षक कौरवी दरबार में द्रौपदी बन गए? सोचिए। और एक बात और मेरे जहन में आ रही है, और जहन में आने के पीछे एकमात्र वजह है कि अध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ आनंद कौशल जी को नहीं बुलाना, इसके पीछे कौन सी राज है, कौन सा खेल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से वो रणनीति इस पूरे आंदोलन के दरमियान 78 दिनों में तय कर रहे थे और सरकार को धीरे धीरे सख्ते में ला रहे थे और मजबूर कर रहे थे उनकी बातों को सुनने के लिए, ऐसे में ये लोग अचानक से एक दूसरा गेम खेलते हैं
इस पूरे नियोजित शिक्षकों के हड़ताल के चाणक्य चुकी शायद बनते जा रहे थे आनंद कौशल, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और शायद घनानंद की तरह ये लोग उन्हें पटकनी देने के लिए सरकार के साथ कोई मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एक व्यू कहता है। मैं ये जजमेंटल नहीं हो रहा हूं, लेकिन मेरी एक छठी इंद्री कह रही है कि कुछ खेल ये भी है सत्ता का। सत्ता का एक खेल तो सरकार और सत्ता का दूसरा खेल संघ में। वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को मात होता हुआ देख आनंद कौशल के सामने शायद ये साजिश रची गई और उसके बली पर ये तमाम नियोजित शिक्षकों को हलाल कर दिया।